जी, उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं आपको बताऊंगी बाजू की कटिंग करना, जबकि मैंने अपनी पिछली वीडियो में पूरी कमीज़ का आपको ग्राफ बनाना बता दिया था। अब आपने वो डिफरेंट तरीके से उसकी प्रैक्टिस करनी है अच्छे से, जो कि मैंने आपको सेंटीमीटर पे ग्राफ बनाना बताया था। वो आप बहुत ही कम एरिए में वो आप कटिंग सीख सकते हैं। बड़ी बड़ी चीज़ों को संभालना, बड़ी बड़ी न्यूज़पेपर को संभालना और ज़ाया करना बहुत मुश्किल होता है। तो ये हम छोटे से तरीके से बहुत अच्छे से हम कटिंग की प्रैक्टिस कर सकते हैं। कपड़े पे लाने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें जो है वो मैं आपको ब्राउन पेपर पे बनाने की प्रैक्टिस बता देती हूँ, जो कि बहुत ही अहम और बहुत मेन चीज़ें हैं। हमारी कमीज़ का ग्राफ रेडी हो चुका था पिछली वीडियो में, तो अब मैं आपको इस वीडियो में दो डिफरेंट तरीके से बाजू की कटिंग बता देती हूँ। ठीक है, इसी तरीके से मैंने आपको सेंटीमीटर पे वो बताया है, इंची टेप पे नहीं बताया, तो मैं आपको ये भी सेंटीमीटर पे ही बताऊंगी। अब सबसे पहले हम बाजू की लेंथ ले लेते हैं। बाजू की लेंथ हम यहाँ पर ले रहे हैं 10 की ले लेते हैं। तो यहाँ पर भी मैं एक निशान लगाऊंगी और एक मैं 10 पे लगाऊंगी। ठीक है, अच्छा यहाँ पर भी मैं एक लाइन ले लूंगी। कपड़े की जो मैंने चौड़ाई रखी है ये मैंने अभी विदाउट साइज की रखी है। आपको मैं अभी समझाऊंगी कि आपने किस तरीके से साइज लेना है इसका। अच्छा, अगर हमारी कमीज़ का, जैसे मैंने आपको कमीज़ पे शोल्डर का गुलाई में साइज़ लेने का तरीका बताया था अपनी वीडियो में, तो अगर तो हमारी कमीज़ का साइज़ शोल्डर का 8 इंच का आ रहा है, तो आपने जो बाजू का शोल्डर रखना है वो 8.5 पे रखना है। आधी इंच बढ़ा के हम साइज़ लेते हैं जो हमारा शेप में चला जाता है। अगर आपका शोल्डर 9 का आ रहा है तो आपने उसको 9.5 का करना है। तो मैं आपको इस पे जो मैंने अभी ग्राफ बनाया था कमीज़ पे, उसका मैंने जो शोल्डर लिया था वो मैंने 8 पे लिया था, लेकिन ये मैं आपको सिखा रही हूँ तो ये मैं आपको इसी पे ही बता देती हूँ। ये मैं 7 का ले लेती हूँ शोल्डर। ठीक है, 7 का ले लेती हूँ या 7.5 का ले लेती हूँ, लेकिन मैंने इस पे 7 का लिया है। आपको मैं इसलिए बता रही हूँ कि अगर आप अपने ग्राफ बनाते हैं उसके अंदर आप अगर कमीज़ का कुछ किसी ग्राफ पे अगर आप कमीज़ का 8 का बना रहे हैं, तो आपकी प्रैक्टिस के लिए बहुत अच्छा है कि आप उसकी जो बाजू की कटिंग कर रहे हैं उस पे आप 8.5 का ले लें या 7.5 का ले लें, मतलब आपको भी प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, तो मैंने ये 7 पे निशान लगा लिया है। उसके बाद मैंने बाजू यहाँ पर मैंने 7 इंच का इसका 7 सेंटीमीटर का मैंने इसका कंधा लिया है, जो मुझे कंधा ऊपर जाएगा। उसके बाद मैंने आगे से रखनी मोहरी। बाजू के इस हिस्से का मैंने कल आपको जब कमीज पे साइज लिया तो मैंने उसका बताया था कि इस हिस्से को, जो आगे का हिस्सा होता है मोड़ने वाला, उसको हम मोहरी बोलते हैं। तो मैं इसको आगे से जो इसका साइज लूंगी वो 3.5 इंच पे ले लेती हूँ। ठीक है, 3.5 सेंटीमीटर पे। ठीक है, अब मैं इन दोनों लाइनों को आपस में मिला लूंगी। ये मैं आपको बहुत इजी तरीका बताऊंगी कटिंग का। ठीक है, ये मैंने इन दोनों लाइनों को मिला लिया। अब मैं यहाँ ऊपर के हिस्से से 2 सेंटीमीटर पे लाइन लगा लूंगी। अच्छा, ये 2 सेंटीमीटर पे भी लगा लेते हैं हम, यानी 2 इंच पे भी लगा लेते हैं, 2.5 इंच पे भी लगा लेते हैं, 3 पे भी लगा लेते हैं, लेकिन इससे ना ऊपर जाते हैं या इससे नीचे आते हैं। यहाँ से हमने करनी है इसकी शेप। ठीक है, अब मैं आपको इजी तरीका बताती हूँ। यहाँ से हमने हमारा शोल्डर जो हमने लिया है वो 7.5 सेंटीमीटर पे, तो हम इसका हाफ ले लेंगे। 7.5 का हाफ जो आएगा वो 3 से कुछ आगे आएगा, यानी कि 3.25 इंच पे 3.25 सेंटीमीटर पे आ जाएगा। तो हम अब इसकी शोल्डर की शेप बनाएंगे। ये हमारा आ गया 2 इंच पे निशान, ये 2.5 पे, ये 3 पे। हमने जो शेप बनानी है वो हमने इसी के दरमियान बनानी है। ये जो है ये बिल्कुल सिंपल जो हम बाजू कटिंग करते हैं ये उसकी है। अब मैं यहाँ से आपको एक लाइन छोटी सी लगा देती हूँ ताकि आपको पता चले कि आपने शेप कहाँ से बनाना स्टार्ट करनी है। ये हमारी आ गई सिंपल बाजू की। अब इसमें आपने कहीं भी कोना नहीं लाना, बिल्कुल ये कोना आपने ख़त्म कर देना, जैसे ये कोना नहीं आना चाहिए। मैंने इसकी शेप 3 पे बनाई है, इसकी शेप आप 2.5 पे भी बना सकते हैं, इसकी आप 2 पे भी, 3 पे, इससे ज़्यादा आप आगे नहीं जा सकते। अब मैं आपको इसकी कटिंग का तरीका बताऊंगी। इसी तरीके से आपने ग्राफ बना के उसकी कटिंग करने का तरीका भी साथ साथ सीखना है। ये बहुत इजी है बाजू की कटिंग का तरीका।
आपने जो लाइन लगाई हुई होती है, जो ग्राफ बनाया होता है, उस लाइन को छोड़ के आप कटिंग कीजिएगा ताकि आपको अपना बनाया हुआ ग्राफ नज़र आ सके। ये देखें, ये मैंने आपको शोल्डर बता दिया है, शोल्डर की जो शेप मैंने आपको बताई है, ये देखें इस शेप का। अब जो दूसरा जो मैं आपको शोल्डर बताऊंगी वो उसकी कटिंग में आपको चेंज बताऊंगी, वो भी मैं आपको इसी ब्राउन पेपर पे बता दूंगी। एक तो हमारी ये शेप हो गई जो हमारी सिंपल, इस पे भी शोल्डर बहुत अच्छा साइज़ आता है, शोल्डर का बहुत अच्छी शेप आती है और उस पे भी आ जाती है। इसकी भी मैं लेंथ जो है वो 10 सेंटीमीटर पे ले लेती हूँ। दोनों तरफ हम एक लाइन खींच लेंगे जैसे मैंने उस पे खींची थी, और इस तरफ भी। इसकी हम मोहरी थोड़ी सी चेंज कर लेते हैं। उसकी मैंने मोहरी 3.5 पे रखी थी, तो इसकी हम 4 पे रख लेते हैं। वो डिपेंड करता है आपके साइज़ पे, मैंने थोड़ी सी चेंज कर दी है। इसका शोल्डर, उसका शोल्डर हमने 7.5 पे रखा था, इसका शोल्डर हम कंप्लीट 8 पे ही रख लेते हैं। सात पे ही मैंने शोल्डर का निशान लगा लिया है, क्योंकि मैं आपको इसी शेप में, जिसमें मैंने उसमें बताया उसी साइज़ पे मैं आपको दूसरी शेप बताऊंगी। लेकिन आप जो है साइज़ इसका चेंज भी कर सकते हैं। मोहरी आगे से वही 3.5 की रखती हूँ फिक्स। जैसे हमने उसकी लाइन को मिलाया था वैसे ही हम इसकी लाइन को भी मिला लेंगे। इसमें एक थोड़ा सा जो चेंज होगा वो ये होगा कि आपने इसके शोल्डर की कटिंग चेंज करनी है, ठीक है। अब इस शोल्डर की कटिंग आपने कैसे करनी है ये मैं आपको बताती हूँ। आपने इसका जो हमने साइज़ लिया है वो 7 का है, ठीक है। 7 का है तो हमने इसका हाफ लेना है, तो ये 3.5 पे आ जाएगा इसका हाफ। ऊपर से हमने बिल्कुल वैसे जैसे हमने 3 का उसका निशान लगाया था, इसका भी हम 3 सेंटीमीटर पे निशान लगा लेते हैं। 2.5 पे भी लगा सकते हैं, 2 पे भी, जैसे मैंने आपको पहले बताया है। अब आप ऐसा कीजिएगा, मैं आपको आसान तरीका बता रही हूँ। जब तक आप बिगनर्स हैं, जब तक आप सीख रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, तब तक आप यही तरीका अपनाइएगा। आपने यहाँ पे 2 इंच की लाइन लगा के यहाँ पे आपने शेप से एक बॉक्स बना लेना है। अब ये देखें कितने कम न्यूज़पेपर पे, कितने कम ब्राउन पेपर पे आपको कटिंग की समझ आ जाएगी। सेंटीमीटर पे ये होगा कि आप छोटी सी जगह पे आप बहुत अच्छे से कटिंग सीख जाएंगे। अब मैं आपको इसकी शेप बताती हूँ। शेप आपने ऐसे बनानी है कि इस हिस्से में आपने सिर्फ इसकी शेप बनानी है, ये जो हिस्सा हमारा ऊपर का है। अब जो हमने नीचे बनानी है वो हमने पहले, आप इसको यूं करके इसकी मत की प्रैक्टिस कर लीजिएगा। जैसे ये है, आपने ये यूं गहराई में करनी है, ये कटिंग, ये पहले आप इसकी मत की यूं प्रैक्टिस कर लीजिएगा। आपने इसको यूं थोड़ा सा गिराना है, यानी कि आपने उल्टी मत बनानी है। मत आपने जो मैंने बॉक्स बताया है उसी पे बना के आपने इस तरफ लेके आनी है। अगर आपको थोड़ी सी मिस्टेक लगे आप इसको सही भी बाद में कर सकते हैं। अब मैं आपको इसकी कटिंग करना बताती हूँ। पेंसिल से बनाएंगे तो आप थोड़ी सी प्रैक्टिस के बाद अगर गलत बनेगी तो आप उसको दोबारा से सही भी कर सकेंगे। अब ये देखें, हमारे 2 तरह के, एक हमारा ये शोल्डर हो गया और एक हमारी बाजू की ये सिंपल कटिंग हो गई। अब ये इसकी आपने बहुत अच्छे से घर में प्रैक्टिस करनी है। मद आपने पहले सिंपल आप न्यूज़पेपर पे बनाना प्रैक्टिस कर लें, फिर उसके बाद जब आपका हाथ सेट हो जाए फिर आप कपड़े पे या ब्राउन पेपर पे इस तरीके से अपने ग्राफ बना के रख सकते हैं। उसके बाद आप इसकी रजिस्टर्ड में एक जगह लगा के रख लें। ये देखें, ये हमारी 2 डिफरेंट शेप के शोल्डर का कटिंग का तरीका, मैंने आपको इसका पूरा साइज़ लेना भी बताया, पूरी कटिंग का तरीका भी बताया। बहुत आसान तरीका है ये भी। आप जैसे मैंने कमीज़ का ग्राफ बताया है कि आप साइज़ चेंज करके, लेंथ, कंधे की चौड़ाई, हर चीज़ आप चेंज करके डिफरेंट तरीके से इसकी कटिंग की प्रैक्टिस करें, ग्राफ बनाने की प्रैक्टिस करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।